नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मौन साधना एक अद्वितीय अनुभव के चतुर्थ अध्याय के कुछ अंश के बारे में चर्चा करेंगे। आज जब दो संबंधों के बीच संचार की कमी होती है तो गलतफहमी और अविश्वास पैदा हो सकता है। इससे संबंधों में खटास आती है। हम संबंधों में खटास के कारण और उसके निदान पर चर्चा करेंगे, जो कि इस पुस्तक के चौथे अध्याय के कुछ अंश पर आधारित है। अविश्वास संबंधों में खटास का एक प्रमुख कारण है। जब एक व्यक्ति दूसरे पर विश्वास नहीं करता है तो संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। जब दो संबंधों की अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं तो संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। नकारात्मक सोच संबंधों में खटास का कारण बनती है। जब एक व्यक्ति नकारात्मक सोचता है तो वह दूसरे व्यक्ति के बारे में नकारात्मक विचार रख सकता है। अहम की लड़ाई संबंधों में खटास का एक प्रमुख कारण है। जब दो संबंधों के बीच अहम की लड़ाई होती है तो संबंधों में तनाव पैदा होता है। संबंधों में खटास को दूर करने के लिए संचार में सुधार करना आवश्यक है। दो लोगों को एक दूसरे के साथ खुलकर बात करनी चाहिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। विश्वास का निर्माण संबंधों में खटास को दूर करने के लिए आवश्यक है। दो लोगों को एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए और अपने वादों को पूरा करना चाहिए। अपेक्षाओं को स्पष्ट करना संबंधों में खटास को दूर करने के लिए आवश्यक है। दो लोगों को अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए और एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझना चाहिए। नकारात्मक सोच को बदलना संबंधों में खटास को दूर करने के लिए आवश्यक है। दो लोगों को सकारात्मक सोच का विकास करना चाहिए और एक दूसरे के बारे में सकारात्मक विचार रखना चाहिए। अहम की लड़ाई से बचना चाहिए। संबंधों में खटास को दूर करने के लिए आवश्यक है कि दो लोग अपने अहम को नियंत्रित करें और एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। यदि हम लोग दो संबंध, चाहे वह पति पत्नी का है, भाई भाई का है, बाप बेटे का है, माँ बेटे का है, सास बहू का है, ये दो संबंधों में खटास के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इनको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, इसकी हमने चर्चा की है। ये एक छोटा सा अंश है इस पुस्तक का, जो कि चतुर्थ अध्याय में है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इस पुस्तक की छोटे छोटे अंश, छोटी छोटी बातें आप अवश्य पढ़ेंगे और जीवन में इसका अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।